नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार, झारखंड, दिल्ली के बाद अब चिराग पासवान मिशन बंगाल में लग गए हैं। चिराग पासवान ने अपने नेताओं को बंगाल और असम की राजनीति में कैसे मजबूती से चुनाव लड़ना है, कैसे पार्टी संगठन को मजबूत करना है, इसको लेकर अपने योद्धाओं को उतार दिए हैं। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से असम और बंगाल के प्रभारी के तौर पर खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है और राजेश वर्मा मैदान में उतर गए हैं। तस्वीर जो आप देख रहे हैं कोलकाता एयरपोर्ट की है। राजेश वर्मा पहुंचे जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने भव्य तरीके से राजेश वर्मा का स्वागत किया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में सफलता मिलने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अब बिहार तक सीमित रहना नहीं चाहते हैं। पार्टी ने पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दी है, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि चिराग राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीति मौजूदगी मजबूत करने की दिशा में जो है वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। बिहार में आपने देखा चिराग पासवान की पार्टी का स्ट्राइक रेट, उससे पहले लोकसभा को देख लीजिए आप, जितने सीटें मिली उतने सीटों पर वो चुनाव जीत गए। 29 सीटें विधानसभा मिली, 19 सीटों पर जीते, बेहतर स्ट्राइक रेट रहा। उन सीटों पर चुनाव जीते चिराग जहां पर एनडीए कल्पना नहीं कर सकती थी जीत को लेकर, वैसी सीटें चिराग पासवान की पार्टी जीती। दिल्ली में वो गठबंधन के अंदर चुनाव लड़े, झारखंड में वो एनडीए गठबंधन के अंदर चुनाव लड़े और अब असम और बंगाल की तैयारी में चिराग पासवान लगे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत पकड़, एक मजबूत पहचान चिराग पासवान अपनी पार्टी को दिलाना चाहते हैं। हालांकि बंगाल, चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने भी बंगाल में अपना संगठन मजबूत किया था। पार्टी बिहार में चुनाव बेशक लड़ रही थी, लेकिन उस वक्त 2005 के आसपास भी वो बंगाल में अपना संगठन को काफी सक्रिय किए थे और काफी मजबूती से वो बंगाल की राजनीति में उनका संगठन जो है वो आगे बढ़ रहा था। मीरा चक्रवर्ती जैसी जो नेत्री थी, मजबूत नेत्री, वो संगठन का कमान भी संभाली, प्रदेश अध्यक्ष भी बनी, राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको पार्टी में जगह मिला। तो ये कोई पहली बार नहीं है लोजपा रामविलास, चूंकि जो पहले लोजपा था कि वो चुनाव पश्चिम बंगाल में वो लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले भी वहां पे मजबूत संगठन चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, जो पहले लोजपा हुआ करता था, लोजपा रामविलास है, वो रहा है। और अब चिराग पासवान अपने पापा के सपनों को पूरा करने के लिए लगातार कई स्टेट में चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि पार्टियों के सामने होता है कि भाई राष्ट्रीय पार्टी बनना है, उसके लिए आपको वोट परसेंटेज चाहिए, उसके लिए आपको अलग अलग स्टेट में आपका विधानसभा के अंदर भूमिका चाहिए। तो उसलिए भी जो पार्टियां होती है वो क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद भी अपने क्षेत्र से निकलकर दूसरे क्षेत्रों में जाकर चुनाव लड़ती है। हालांकि क्षेत्रीय पार्टी तो आरजेडी भी है, लेकिन आरजेडी बिहार तक ही सीमित है। झारखंड में हेमंत सोरेन के कृपा पर वो चुनाव जीत जाते हैं और उनको मंत्री बना दिया जाता है। कोई वोट ट्रांसफर कैपेसिटी वहां नहीं है, या फिर उस तरीके से वो चुनाव नहीं लड़ पाते, वैसा उनका संगठन भी नहीं है। लेकिन वही चिराग पासवान दिल्ली में भी लड़े, चूंकि दिल्ली में लंबे अरसे से उनका संगठन काम करता रहा, झारखंड में भी ले ले, झारखंड में भी लंबे अरसे से उनका संगठन काम करता रहा, और अब पश्चिम बंगाल, असम में चूंकि आगामी विधानसभा चुनाव है, तो वहां पर उनकी पार्टी मजबूती के साथ लग गई है। राजेश वर्मा को प्रभारी नियुक्त किया गया है और राजेश वर्मा अपनी जिम्मेवारी के साथ मैदान में उतर गए हैं। चिराग पासवान के आदेश पर काम करना शुरू कर दिए हैं। अब देखना होगा कि चिराग पासवान कितने सीटों पर लड़ते हैं, तैयारी कितने सीटों पर है। क्योंकि झारखंड में तैयारी थी, लेकिन भाजपा के साथ तालमेल उतने सीटों पर नहीं हो पाया जो भाजपा ने दिया, उतने सीटों पर वो चुनाव लड़े। हालांकि कोलकाता और पश्चिम बंगाल की बात कर ले जाए तो बिहारी वोटर्स की संख्या ठीक ठाक है, और ऐसे में एनडीए के पास चिराग एक मजबूत चेहरा है जो बिहारी वोटर्स पर अपना प्रभाव डाल पाएंगे। बिहार में तो वैसा कोई चेहरा नहीं है जो बगल के राज्य पश्चिम बंगाल में जाकर 5,000 भीड़ इकट्ठा कर दे, लेकिन चिराग के चेहरे पर 5,000 भीड़ इकट्ठा हो सकती है। चिराग केंद्रीय मंत्री भी है, चिराग की अपनी खुद की पर्सनालिटी है राजनीति में, जिसके लोग जो है पक्ष विपक्ष के लोग भी उनको चाहते हैं। बहरहाल चिराग पासवान की तैयारी, मिशन अब पश्चिम बंगाल और असम है। देखना होगा कि किस तरीके से राजेश वर्मा को, चूंकि जिम्मेवारी जवाबदेही तय की गई है, तो राजेश वर्मा जाकर वहां के लोगों से बात कर रहे हैं, पार्टी संगठन को किस तरीके से आगे मजबूत करना है, तमाम बिंदुओं पर काम करना शुरू कर दिए हैं। और प्रभारी का काम ही होता है कि भाई ग्राउंड तैयार कीजिए, क्या है वहां पर, किस तरीके से हमको चुनाव लड़ना है, क्या करना है हमको,
और उस ग्राउंड की तैयारी में राजेश वर्मा जो है वो लग गए हैं। बहरहाल आप क्या मानते हैं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद।